जमानत तो किसी की कहीं से जब्त हो सकती है। पहले बात तो आप ये समझ लीजिए कि राघोपुर के बारे में हमने क्या कहा है। वो कैसे तोड़ेंगे? एक चर्चा क्या शुरू हुई कि राघोपुर से प्रशांत किशोर लड़ेंगे, तो सोशल मीडिया पर रिएक्शन आने लगा कि 42% 32% यादव बहुल इलाका उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। ऐसे लगातार भाई जमानत तो किसी की कहीं से जब्त हो सकती है। पहले बात तो आप ये समझ लीजिए कि राघोपुर के बारे में हमने क्या कहा है। हमसे सवाल पूछा गया कि आप क्या चुनाव लड़ेंगे, तो मैंने कहा कि पार्टी से ऊपर कोई नहीं है। पार्टी अगर तय करेगी कि मुझे चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ेंगे। पार्टी अगर तय करेगी कि राघोपुर से लड़ना है तो लड़ेंगे चुनाव, चाहे जमानत जब्त हो जीते हो तो बाद में तय होगा ना। और कोई भाई जाति का सवाल पिछले 2.5 बरस से बोलते बोलते हमारे कंठ में गांठ पड़ गया। मतलब मुजफ्फरपुर से जो आपके सांसद जीत कर गए हैं उनको वोट पड़ा है कि मोदी जी को वोट पड़ा है? लोगों ने तो मोदी जी के नाम पर वोट दिया है। तो मोदी जी के जाति का कितना आदमी बिहार में रहता है? जो मुसलमान साथियों ने राजद को वोट दिया है, क्या वो लालू जी के जाति के लोग हैं? भाई बिहार में भी उतनी ही जाति है जितना आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है, गुजरात में है। ये आप लोगों ने एक धारणा बना ली है कि ऐसा लगता है कि सिर्फ बिहार में ही जाति है। क्या वोकालिका लिंगायत कर्नाटक में इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या क्षत्रिय और पटेल गुजरात में नहीं है? खम्मा रेड्डी आंध्रा में नहीं है? मराठा कुर्मी महाराष्ट्र में नहीं है? आप कितने जगह की राजनीति का अध्ययन आपने किया है? कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां जातियों की थोड़ी बहुत प्राथमिक बहुलता ना हो, उनका महत्व ना हो। जब आप राजनीति कर रहे हैं तो समाज में जो भी बात है वो राजनीति में भी दिखेगा। समाज में जाति है तो राजनीति में जाति दिखेगी। समाज में भ्रष्टाचार है तो राजनीति में भ्रष्टाचार दिखेगा। समाज में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता है तो राजनीति में भी दिखेगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई राजनीति में प्रयास नहीं करेगा। आरजेडी ने कहा कि हम आएंगे तो सारी महिलाओं को 2,500 रुपया देंगे। अब सबके पास मोबाइल है, उसमें कैलकुलेटर है, जरा जोड़िए। अगर बिहार में रहने वाली 6 करोड़ महिलाओं को, अगर बच्चों को हटा भी दीजिए तो करीब 5 करोड़ महिलाएं होंगी। 5 करोड़ महिलाओं को अगर आप 2,500 रुपया महीना देंगे तो एनुअल बजट आएगा करीब करीब 1,55,000 करोड़। बिहार का योजना बजट जो है वही है 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ की योजना बजट से आप 1.5 लाख करोड़ रुपया कहां से पैसा दे दीजिएगा? तो पहले से मालूम है झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आप सवाल पूछ रहे हैं ना आपको जवाब दे रहे हैं। इसमें कोई गुणागणित नहीं है। बिहार का बजट है 3 लाख करोड़, उसमें योजना मद में अवेलेबल बजट है 1 लाख करोड़, और आप कह रहे हैं कि एक योजना में 1.5 लाख करोड़ रुपया दे देंगे। तो पहले ही ये स्वीकार कर रहे हैं कि आप गलत बोल रहे हैं सबको, और कोई सवाल नहीं कर रहा है। जिस नीतीश कुमार और जदयू की मैंने मदद की थी और 2024-25 के नीतीश कुमार, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। नेता के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर और व्यक्ति के तौर पर जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी, प्रशासक के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी छवि थी कि बिहार में सुशासन आया है, कम से कम कुछ सुधार होता दिखा था। नीतीश जी की छवि ये थी कि अच्छी सरकार चल रही है जिसमें भ्रष्टाचार पर कुछ अंकुश लगा है, कुछ विकास शुरू हुआ है, और हमको बिहार की राजनीति से कोई बहुत लेना देना नहीं था। हम लोग तो यही चाहते हैं कि बिहार में तरक्की हो। नीतीश जी उस समय उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था। नीतीश जी चुनाव नहीं हारे थे। नीतीश जी के दल को लोकसभा में झटका लगा था। नीतीश जी की पार्टी सिर्फ 2 लोकसभा जीती थी। उन्होंने पद से इस्तीफा देकर मांझी जी को मुख्यमंत्री बना दिया था। नीतीश बाबू नवंबर 2014 में हमसे मिलने दिल्ली आए। उनको किसी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी का जो अभियान चला है ये करने वाला लड़का बिहार का है। जब नीतीश बाबू हमसे मिले तो मैंने उनसे यही आग्रह किया, एक तरह से सवाल भी किया कि आप बिहार के मुख्यमंत्री थे, जनता ने तो लोकसभा में जदयू को हराया है, आप मुख्यमंत्री पद क्यों छोड़ दिए? उनका ये जवाब था कि हमने इतना काम किया, इसके बावजूद जनता ने वोट नहीं दिया, तो मेरा पद पे रहना नहीं बनता है। मेरा सुझाव ये था कि आप वापस मुख्यमंत्री पद पर रहिए, और चुनाव लड़ने की जो बात है उसमें जो मदद हो सकती है वो हम लोग करेंगे। मेरे सुझाव पर नीतीश जी अपने ही बनाए हुए मुख्यमंत्री मांझी जी को उन्होंने हटाया भी, वापस मुख्यमंत्री भी बने। उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस जाकर देख लीजिएगा। बिहार की जनता से उन्होंने माफी भी मांगी, क्योंकि लोकतंत्र में आपको यह अधिकार नहीं है कि आपको मुख्यमंत्री जनता ने बनाया, आप हटा के किसी दूसरे को बना दीजिए। लोकतंत्र में आपका अधिकार नहीं है।